नमस्कार, यूट्यूब ज्ञान सहजे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो भी अभ्यर्थी बीएड इग्नू से दिए हैं एग्ज़ाम और उनका रिजल्ट क्वालिफाइड हो चुके हैं, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। और किंतु प्रश्न यह बन जाता है कि कितने नंबर पर वो अपने आप को कंफर्म समझें कि मेरा हो जाएगा। जाहिर सी बात है, आप लोगों ने नेट के द्वारा, यूट्यूब्स के द्वारा देख भी लिए होंगे कि लगभग आपका जो कटअप बनता है कैटेगरीज वाइज बनता है। और कैटेगरीज वाइज में आपका, जैसे कि मैं इसमें आपको दिखा दे रहा हूँ, भोपाल में लास्ट आपका 70 तक गया था आपका। 24 कैंडिडेट लिया गया है। इसके बाद यहाँ पर ये आपका एससी का 61 तक गया है और इसमें कुल कैंडिडेट है आपके 8। और इसी तरह यहाँ पर 63 नंबर तक, मैंने 63 नंबर जो है। तो यहाँ पर आपका एसटी का जो हुआ है 4 कैंडिडेट 63 नंबर्स जिसका लास्ट आया था उसका कंफर्म माना गया है। ओबीसी में 59, उसके बाद लास्ट ये पीएच है आपका, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर पीएच कैंडिडेट है। और फिर उसके बाद ईडब्ल्यूएस का 56 एक कैंडिडेट कंफर्म किया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो आप ग्रीन कलर का है ना, इसको काउंट करिएगा तो आपको जो ग्रीन कलर में 51 कैंडिडेट को सिलेक्टेड किए हैं। इसी तरह मैं और एक आपको ले चलता हूँ जयपुर का। ये है आपके समक्ष 2019 में, जो 2020 के लिए सेशन का है। तो इसमें आपका 1 से लेकर 31 तक कैंडिडेट जो है जनरल के कैंडिडेट है। 69 तक गया है आपका कटअप जनरल का। माफ़ करिए, ये एससी का कंफर्म लिस्ट है। मैं आपको ऊपर में ले चलता हूँ। ये है जनरल का कंफर्म लिस्ट जयपुर का। 81 से स्टार्टिंग है और आपका लास्ट गया है 73 तक गया है। और कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं? 124। फिर इसके बाद और नीचे चले जाते हैं। ये पीएच का कंफर्म लिस्ट है। 59 तक लास्ट गया है, 14 कैंडिडेट सेलेक्टेड हुए हैं। तो आप ये जो लिस्ट देख रहे हैं ना, कारण ऐसा आपका, पहले तो आप जान जाइए कि आपके यहाँ पर प्रोग्राम स्टडी सेंटर कितने हैं, उस हिसाब से ज़्यादा कैंडिडेट का एडमिशन होता है। जैसे जयपुर में आपका काफ़ी अच्छा बीएड कॉलेज है, लगभग 9 तक है। 9 कॉलेज हैं बीएड के लिए। मैं दिखला देता हूँ। यहाँ पर देखिए आपका बीएड के लिए कितने कॉलेज हैं, आप खुद काउंट कर लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर बीएड सेंटर्स लिखा हुआ है। और यहाँ पर कितने हैं कॉलेज? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल 9 है। और ये है आपका 2021 का है। ठीक है, तो 2021 का अब स्टडी सेंटर्स का अपडेट दिया हुआ है। तो काफ़ी जयपुर में ज़्यादा स्टडी सेंटर है और इसलिए वहाँ पर ज़्यादा कैंडिडेट्स लोगों का एडमिशन भी हो पाएगा। और जिस जगह पर पीएससी सेंटर कम है, उस जगह पर कम कैंडिडेट लोगों का एडमिशन हो पाएगा। लेकिन एक बात और जान के रखिए, जैसे मैंने अभी आपको दिखलाया था भोपाल का लिस्ट, इसके बाद मैं मुंबई का भी ले चलता हूँ। जैसे कि ये मुंबई का आप देख पा रहे हैं, इसमें 26 कैंडिडेट्स हैं जनरल के और 67 तक आपका मार्क्स गया है जनरल के लास्ट। और फिर इसके बाद एससी का आपका गया है 59 और इसके बाद आपका एसटी का गया है 4, ओबीसी का कंफर्म, एसटी का जो 55 गया है लास्ट मेरिट लिस्ट, ओबीसी का मेरिट लिस्ट 58 गया है, ओबीसी का 52 गया है और पीएच का 67 गया है। ये है आपका 2019 का है, पुराना वाला उससे भी। तो अब यहाँ पर तात्पर्य यह है कहने का कि आपका जैसे ओबीसी का 27% रहता है पर पीएससी में आपका रिजर्वेशन, एसटी का 7.5% होता है और एससी का 15% होता है। तो अगर मान लीजिए कि 100 आपके 2 स्टडी सेंटर है तो वहाँ पर कितने हो गए? 100 में आपके 27 ओबीसी के होंगे, 15 एससी के होंगे और 7.5 का मतलब कि 8 धर लीजिए आपका इसका होंगे, एसटी का होंगे। ठीक है, और पीएच का 2 रह सकते हैं या 4 हो सकते हैं। ठीक है, और कुल मिलाकर इस तरह से 50% रिजर्वेशन में रह जाएंगे, 50% जनरल में आ जाएंगे। तो अब तात्पर्य यह है कि जहाँ पर रीजनल सेंटर में आपका पीएससी कम होते हैं, जाहिर सी बात है उस जगह बीएड के लिए इग्नू में कम ही एडमिशन कराते हैं और कटअप भी कम बनता है। और जहाँ पर ज़्यादा बीएड स्टडी सेंटर है वहाँ पर कटअप हाई भी जाता है। लेकिन ये कोई
पूरा का पूरा प्रमाणित आपका लॉजिक नहीं है। एक ऐसा देखा जा रहा है कि जहाँ जहाँ पर आपका रीजनल सेंटर कम है वहाँ पर कट ऑफ भी कम है, क्योंकि वहाँ के बीएड के लिए इग्नू में एग्ज़ाम जो देते हैं कम एडमिशन कराते हैं, या हो सकता है वहाँ पर बीएड के लिए इग्नू में कोई इंटरेस्ट ना दिखाते हैं। और बाकी जो कहने का तात्पर्य यह है कि आपका जो कट ऑफ जो दिखाई दे रहा है, ज़्यादा कंपटीशन है वहाँ, ज़्यादा सीट्स भी हैं, और कम कंपटीशन हैं तो वहाँ पर कम मेरिट भी बना हुआ है। और यहाँ पर तो कहने का मतलब यह हो गया कि आप अगर जान के रखिए कि एससी वाले अगर हैं तो आपका 100 का सीट है तो उसमें 15 जन का नाम हो जाएंगे, और आपको ढूंढना यह है, जनरल वाले हैं तो 27, माफ़ करिए, अगर ओबीसी वाले हैं तो 27, और एसटी वाले हैं तो 8 धर लीजिए, और बाकी बच गए ओबीसी वाले। और धर लीजिए कि 50% आपका 50% से कुछ ज़्यादा हो सकते हैं रिजर्व वाले ले लेंगे, और बाकी जो होंगे 40 से या 50 के बीच में जनरल वाले होंगे। अब उसमें आप अनुमान लगा लीजिए कि मेरा कितना तक अगर कटा बनता है। जैसे कि आपने तो रिजल्ट आपका आ गया, रिजल्ट आने के बाद आप खुद अपने आप से एक हिसाब लगा ले रहे हैं कि यहाँ पर जो बन रहा है कि कितना पर कट ऑफ जाने से रिजल्ट बन जाएगा। जैसे कि अगर आप मुंबई में रह रहे हैं, मुंबई में अगर आपका मान लीजिए कि आपका 70 तक आ गया तो आप जनरल में हो, या 67 तक लास्ट गया है तो जनरल में है। वहीं अगर आप एससी में हो तो 59 तक भी आ गया तो आपका हो गया। ठीक है, अब देखिए ये तो मैंने आपको समझा दिया कि कैटेगरीज वाइज सीट्स बांटे रहते हैं। अगर 50 सीट्स हैं तो उसके हिसाब से आधा हो जाएंगे, और अगर 100 है तो उससे ज़्यादा हो जाएंगे, और ज़्यादा है तो और कैंडिडेट्स लोगों का एडमिशन भी होगा तो कट ऑफ भी हाई जा सकता है। अब ये रहा, अब कैसे ढूंढेंगे हम अपना रीजनल सेंटर का मेरिट लिस्ट। इसके ढूंढने के लिए एक अच्छा सुंदर तरीका यह है, पहले आप अपना रीजनल सेंटर में जाइएगा, जो मैं दिखला देता हूँ। जैसे कि मैं इग्नू का भोपाल रीजनल सेंटर में आया हूँ, यहाँ पर न्यूज एंड इवेंट्स में जाइएगा। न्यूज एंड इवेंट्स में जाने के बाद आपको आर्चिव्स में क्लिक करना है। आर्चिव्स में क्लिक करने के बाद आपको फिर क्या करना है, 2019 में जाइएगा, और फिर मंथ में चल जाते हैं। एक बार देखते हैं नवंबर में कोई कुछ अपडेट्स नहीं है रिजल्ट से संबंधित। दिसंबर में देखते हैं, दिसंबर में दे रहा है एडमिशन काउंसलिंग बीएड फॉर भोपाल। इसमें क्लिक करते हैं। क्लिक करने पर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ऑफर लेटर फॉर एडमिशन, ठीक है, और एडमिशन फॉर काउंसलिंग नोटिस, और मेरिट लिस्ट कंफर्म एंड वेटिंग। आप इसको तीनों में से कोई डाउनलोड करके, कंफर्म एंड वेटिंग लिस्ट तो मैं दिखा दिया हूँ, एडमिशन काउंसलिंग नोटिस भी पढ़ सकते हैं, ये आपके लिए काम में आएंगे 2021 के एडमिशन के प्रोसेस के लिए। ऑफर लेटर फॉर एडमिशन देख सकते हैं आप। मैं कंफर्म एंड वेटिंग लिस्ट पर क्लिक कर देता हूँ। ऑलरेडी मेरा डाउनलोड है, मैं इसीलिए ये शो कर रहा है, तो आप इस तरह देख सकते हैं। ठीक है, किसी भी रीजनल सेंटर का अगर हो तो आप कट ऑफ इस तरह से प्रीवियस ईयर्स का देख सकते हैं। किंतु याद रहे कि यह सभी आपका रीजनल सेंटर में ये उपस्थित नहीं है, किसी किसी में दिया हुआ है। जैसे कि आप जयपुर में जाइएगा तो मिलेगा, वहीं आप अगर कोलकाता में रहते हैं तो कोलकाता का नहीं मिलेगा। मुंबई का है तो मुंबई का 2019 का है, और इस तरह करके मिलेगा। लेकिन यही प्रक्रिया है, आप किसी भी रीजनल सेंटर में आपका जो दिए हैं तो एग्जाम्स, तो आप अपना कट ऑफ देखने के लिए यही प्रक्रिया है। न्यूज एंड इवेंट्स में जाकर आर्चिव्स पर क्लिक करिएगा, उसके बाद वो डेट और ईयर्स, मंथ्स एंड ईयर्स क्लिक करने के बाद आपका शो करने लगेगा। थोड़ा आपको इस तरह से देखना पड़ेगा। और मेरे को समझाने का आपका यही मकसद था कि आप अगर 50 सीट्स वाले हैं तो वहाँ पर आपका लगभग 25 से ज़्यादा रिजर्व कैटेगरी के बाद जो बचता है जनरल वालों का होगा। अब उसके हिसाब से आप अपना अनुमान लगा लीजिए कि कितना में हो जाएगा, और जितना कम स्टडी सेंटर है वहाँ पर उतने ही सीट्स ज़्यादा आपको मेरिट कम पर भी जाता है, और ज़्यादा जहाँ पर सीट्स हैं वहाँ पर कट ऑफ हाई भी बन जाता है। और ये लेकिन ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए समझा रहा हूँ। और इस तरह से आप अपना देख सकते हैं कट ऑफ रीजनल सेंटर वाइज। आशा करता हूँ कि आपको अगर अच्छा लगा है या मेरे द्वारा जो प्रयास किए हैं तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक, मेरे चैनल में इसी तरह का अपडेट अगर आप जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।